अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पाकिस्तान को दुनिया भर से देखने वालों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूँ। क्या आप और हम ये सोच सकते हैं कि 45 बरस का अरसे में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है? तरक्की के किन मनाजिल को तय करते हुए आज हालात 45 साल पहले कहाँ थे और आज 45 साल के बाद कहाँ पहुँचे हैं। तो मैं आज उन 3 शहरों का या एक रीजन की बात करूँगा जो 45 बरस में जो 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 एक छोटे से गांव से बहुत ही आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के शहर बन चुके हैं। तो स्टार्ट जो हमारा, क्योंकि ये जो मेरा व्लॉग है, मैं ये कोशिश करूँगा कि ये अपने पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए भी और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी हो। तो इसको मैं कोशिश रखूँगा कि कुछ इसमें कुछ बातचीत हम अंग्रेज़ी में कर लें, कुछ उर्दू में कर लें, ताकि हमारा जो पर्पज़ है वो सर्व हो सके। My today vlog is basically about decoding the 45th anniversary of Special Economic Zone. So we are talking about 3 cities which we just visited last week, and these 3 cities were small villages 45 years ago. But at that time, Chinese leadership decided to open up and reform of these cities. और फिर ये शहर जो 45 साल पहले मैंने कहा कि गांव थे, कुछ भी नहीं थे, उनको रिफॉर्म्स की तरफ जब लाया गया तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो मैं आपको ये जर्नी सारी बताता हूँ। हम बेसिकली बीजिंग से 9 सितंबर को रवाना हुए। We took flight for Shenzhen, and it was Air China flight and very smooth, we enjoyed this flight. अमूमन जहाज़ में मुझे थोड़ा सा होता है कि ज़ाहिर है ट्रैवल करने से फिर क्लाउडी वेदर्स में अमूमन इतना मैं कंफर्टेबल जहाज़ में नहीं होता। ऑनेस्टली मैं बाई रोड सफ़र ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ट्रेन में सफ़र अच्छे लगते हैं। But this journey from Beijing to Shenzhen, it was really amazing, and we took CA1375 Chinese airline, and plane was big. I think it was on international route. They boarded us from Beijing, and we of course land in Shenzhen, and I think that plane may have some other destination. तो उसके बाद हम वहाँ एक होटल के, सेंटोसा होटल अपार्टमेंट, बड़ा ज़बरदस्त होटल था जहाँ हम रुके। उसके बाद हमने जो पहला विज़िट किया, मैं चाहता हूँ कि ये एक आपको सारा मैं एक बैकग्राउंड दूँ कि जो ये विज़िट था इस दौरान क्या क्या देखा, और एक आपको एक्सपोजर भी हो जाएगा कि हाउ चाइना इज़ प्रोग्रेसिंग एंड व्हाट इज़ बेसिकली द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ चाइना। सो we visited Global Service Center, normally called Go Global. Go Global was basically an international services platform. It was established by Nanshan district. So it provides full range and one-stop services and support for Chinese company going global and for foreign enterprises to enter in China. It aims to become an international headquarters base for Chinese companies going global and service hub for foreigner companies entering China. यानी ये बेसिकली एक इदारा था गो ग्लोबल, और ये शेंजन के अंदर इनका दफ्तर मौजूद है, कि जिसमें आप जो दुनिया से अगर कोई कंपनी चाइना में बिज़नेस के लिए आना चाहती है तो उसको यहाँ ऑल आउट फैसिलिटीज़ देंगे। ये उसको लीगल डॉक्यूमेंटेशन, उसकी सारी सपोर्ट, हर चीज़ करेंगे। और इसी तरह अगर कोई चाइनीज़ कंपनी दुनिया के अंदर कहीं जाके बिज़नेस करना चाह रही है तो उसको भी वहाँ का सारा लॉ ऑफ लैंड, तमाम फैसिलिटीज़ और हर एक चीज़ उसको बताएंगे। तो बहरहाल ओवरऑल एक ये है। फिर हमने नैनशन एनर्जी इको पार्क का भी विज़िट किया। बेसिकली इसका जो मकसद है वो ये था कि जो मेनली इस पार्क के अंदर जो काम था
उसके द नेशन एनर्जी इको पार्क is basically a complex for production, education, communication, research, and tourism, boasting a unique, sustainable ecological cycle model. It promotes Shenzhen's transition from transitional domestic waste disposal to recycling solid waste and ecological synergy, and serve as a benchmark for the integration of municipal solid वेस्ट एंड इकोलॉजी। ये बेसिकली जो इको पार्क है ये इन्वायरमेंट के चैलेंजेस से निपटने के लिए सॉलिड जो वेस्ट है उसको मैनेज करते हुए उससे प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ ले जाने का ये एक बहुत बड़ा यहाँ इनका बहुत बड़ा एक सेटअप था। और ये मॉडल हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में स्पेशली आज़ाद कश्मीर में यूटिलाइज़ किया जा सकता है। रिसाइकलिंग का ये जो मॉडल यहाँ हमने देखा इकोसिस्टम को बेहतर करने का, और पाकिस्तान भर में भी इसका बरल है। फिर हम साथ ही शेंजन सी वर्ल्ड कल्चर एंड आर्ट सेंटर गए, आर्ट को भी वहाँ हमने एंजॉय किया और बहुत ही खूबसूरत इलाका था वो भी। मेरा ख्याल है किसी सूरत भी दुनिया की बेस्ट जो टूरिज़म लोकेशंस हैं जहाँ लोग जाते हैं उससे कम नहीं था। बैक साइड पे हांगकांग को कनेक्ट करता था और बड़ा खूबसूरत जो हमने बरल वहाँ शायद आपको बताया था। उसके बाद फिर एक टेंशन ग्रुप है हेडक्वार्टर, वहाँ का हमने बेसिकली विज़िट किया। तो टेंशन जो है ये एक स्मॉल इंटरनेट कंपनी थी और अब एक लार्जेस्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड कल्चर इंटरप्राइजेज है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर इसके बाद आगे जो है वो शेंजन ननटाओ एंशिएंट सिटी म्यूजियम एंड नेबरहुड, इसके साथ ही एक बड़ा खूबसूरत सा शेंजन नैनटाओ एंशिएंट सिटी है, उसका हमने एक राउंड लगाया। स्क्रीन पे आप उसकी भी डेफिनेटली पिक्चर्स देख रहे हैं, और ये भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा एक बैरल एक्सपीरियंस था। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वीलॉग का टाइम ड्यूरेशन कम है। सो फॉर माई व्यूअर्स आई हैव टू skip few things due to short duration of my vlog. Most interesting part now I am bringing all of you robot valley UBTech। एक मैंने छोटा सा इस पे पहले भी vlog किया और वो अगेन आपको मैं दिखाऊंगा कि कई तरह के रोबोट्स जो इंसानों की मदद करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर में, इसी तरह से सफाई घरों के लिए डोमेस्टिक क्लीनर्स, इसी तरीके से जिन लोगों जो पेट्स के शौकीन हैं उनके लिए पेट्स के लिए रोबोट्स, AI फीडेड रोबोट इंफॉर्मेशन के लिए, रिसेप्शन के लिए, लॉट ऑफ उनका जो स्कोप था बैरल बहुत ज़्यादा था। अच्छा, फिर उसके बाद शेंजन एनॉक्स एकेडमी का विज़िट हमने किया, और फिर आगे जो हमारा जर्नी शुरू हुआ इस एनॉक्स एकेडमी के बाद, वो एनॉक्स एकेडमी भी एक बहुत ही बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, लेकिन उस पर भी मैं डिटेल में कभी बात करूँगा। अच्छा, फिर हम शेंजन से एक और शहर जुहाई के लिए निकले। जुहाई का जो हमने इंटरनेशनल कोऑपरेशन सेंटर विज़िट किया, एक सेंटर है बेसिकली जो ओवरऑल तमाम फैसिलिटीज़ के लिए, यानी अगर कोई फॉरनर आता है वहाँ, आई विल शॉर्टली ब्रीफ ऑन इंग्लिश। This center is the largest district level international cooperation service platform in Shenzhen. Here you can find specific measures Shenzhen has taken to improve convenience for international experts and residents of foreign national living in the city. यानी अगर कोई भी बाहर से आया है, उसको रेजिडेंट कार्ड का प्रॉब्लम है, कोई और डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो ये वन विंडो ऑपरेशन है जहाँ उसके सारे के सारे काम हो जाएंगे। फिर उसके बाद एग्जीबिशन रिफॉर्म एंड ओपनिंग हब एग्जीबिशन हॉल में हमने एक विज़िट किया। This opening up actually showcases the remarkable achievement during the 40 year of reform and opening up in Guangdong province with abundant historical materials and interactive technology. It illustrates the rapid development of Shenzhen and the Pearl River Delta. This is an essential guide to understand how the Shenzhen miracle came to be a provide international reporters with rich historical context. सारा जो हमारे वहाँ दोस्त कोलीग्स थे उनको बेसिकली दिखाया गया इस एग्जीबिशन में कि कैसे एक छोटे गांव से उठा के एक इंटरनेशनल लेवल का शहर खड़ा कर दिया गया, और वो भी महज 45 ईयर के अरसे में। तो बहरहाल उसके बाद फिर
मैंने आपको बताया कि शेंज़न से जुहाई के लिए हमारी जो रवानगी थी, तो जुहाई में एक तो बहुत ही ये जो रूट है पूरा शेंज़न जुहाई, इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत ब्रिज है, ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर लंबा ब्रिज है वो, और उसके इर्द गिर्द दोनों तरफ उसके पानी है, बोट्स हैं, बड़ा ब्यूटीफुल किस्म का उसका है। वो भी आप मेरे पहले के वीलॉग में उसको देख चुके होंगे। तो उसके बाद फिर तंगजिया एंशियंट टाउन जुहाई, ये एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद एक बेशन विलेज जुहाई, ये एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। इस विलेज का हमने विज़िट किया। फिर उसके बाद हमारा उसी दिन जो जुहाई फॉरेन ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ग्रैंड बे होटल जुहाई में डिनर का अरेंज किया। बड़ा अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन था। और फिर मकाओ की तरफ हमारी रवानगी हुई। और फिर एक सबसे जो इंटरेस्टिंग और एट द एंड में जो आपको बता के बात ख़त्म करूँगा कि मोतोचंग विलेज जिनवन डिस्ट्रिक्ट का हमने विज़िट किया। और ये एक इतना बेस्ट एक्सपीरियंस था कि पुराने घर, पुराना गांव, ज़ाहिर जैसे गांव होते हैं, वीएन, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि लोगों की ज़िंदगियां इम्प्रूव कैसे होती हैं। उस गांव के लोग जितने थे, उनके घरों को गवर्नमेंट ने कोलिब्रेशन करा के एक प्राइवेट फर्म को दे दिया, जिसने उन घरों को रेनोवेट किया। गांव वाला पूरा आपको नज़र आ रहा है कि सीनरी अपनी जगह मौजूद है, और उसके साथ साथ उन्होंने इसको जदीद किस्म की राइशी एरिया में कन्वर्ट करके रिजॉर्ट बना दिए। सो पीपल फ्राम डिफरेंट एरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्राम द अदर पार्ट ऑफ द चाइना आर आल्सो विजिटिंग दिस beautiful village, enjoying the natural beauty and as well as the living in these modern renovated resorts. So this is a very beautiful model to uplift the tourism of the area and also to uplift the life of locals living in that area. घर उनका अपना है, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मेरा इलाका, आबाई इलाका, आई एम फ्रॉम तोलीपीर, आज़ाद कश्मीर. So there are many people who are not living in their houses. Few are living in Islamabad, Rawalpindi, few are living in abroad, and their houses are vacant. तो उनके घर खाली पड़े हुए हैं. तो ये मॉडल ये है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट उन घर के मालकान से बात करती है और उन्हें कहती है कि गिव अस योर हाउस ऑन रेंट, एंड देन गवर्नमेंट पेइंग देम रेंट through that PR agency or institution, which is basically managing or working as caretaker for these houses. So they renovate in as per the international standard of the tourist, and then they are renting these houses out for 1 week, for 10 days, for 1 month, as per requirement of the tourist. और फिर जो पैसा आता है, द मनी दे आर अर्निंग, वो फिर इन्हीं गांव के लोगों को उन्हीं लोगों को मिलता है, उनके घरों को बेहतर करने पे होता है. सो इट इज़ one way it is promoting tourism of the China, of especially is this area, Macau, and secondly they are benefiting their local peoples. So this was a very amazing, and then we took flight for Beijing, and finally we reached Beijing with a very beautiful, long-lasting and impactful visit. But last, I would like to give my final opinion. What the takeaway? What was the outcome of this activity? First of all, it speaks louder the vision of the Chinese leadership. Secondly, it giving us a very loud message that how Chinese government, CPC, how they are optimistic and practical about their vision. And third, of course, it's about the Chinese people, Chinese nation, how they stood with their government, how they respect the policies of the government, and everyone put his feet, everyone put his effort to make these dream into reality. तो ये चाइना के 3 शहरों की बेसिकली कहानी थी, बल्कि ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि शायद 2 शहरों की, कि शेंज़न और जुहाई. मकाओ के इलाकों के अंदर हम नहीं गए, लेकिन ये 2 शहर जो
45 साल पहले गांव थे, वहाँ से उठे और ये शहर अब दुनिया के अंदर एआई में इनका नाम है, रोबोट वैली में कमाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गर्ल्स के एक दुनिया है पूरी. So this was a story I just want to share with my national and international audience. So keep watching with me. I will share more such impressive and progressive stories to you. Thank you very much.